अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। सोल्व का मतलब हल करना है, इसको किसके ज़रिए? फैक्टराइजेशन के ज़रिए। मतलब कि इस इक्वेशन के अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वो किस तरह करेंगे कि ये जो -20 है इसको हम फर्स्ट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है एक्स है, उसके साथ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि हमारे पास वहाँ 1 है। तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -20 आएगा। अब हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आए, और अगर हम उसको माइनस या प्लस करें तो अब भी हमारे पास क्या है? -20। अब जैसे कि अब हम ले लेते हैं यहाँ पर -4 × 5 ले लेते हैं कि हमें माइनस हमने इसलिए लिया है कि हमारे जो नंबर हमें चाहिए उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर आ जाता है -20। लेकिन अगर इसको हम -4 + 5 करें, -4 + 5 करें तब हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। जबकि हमारे पास यहाँ क्या है? -1 है। तो हमें पॉजिटिव में नहीं चाहिए, हम इसको अरेंज कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। जैसे कि -5 के साथ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, तब भी हमारे पास -20 आ रहा है। और अगर हम इसको -5 + 4 करें तो हमारे पास आता है -1। हमें जो रिक्वायरमेंट दी गई थी वो पूरी होगी। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आता है? -20। अगर हम उसको माइनस या प्लस करते हैं तो हम तब भी हमारे पास क्या आता है? -20। हम यहाँ लिख लेते हैं x² - 5x + 4x - 20 = 0। अब हमने यहाँ से हमें यहाँ दो वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, वो भी सेम है, x। अब हमने यहाँ से इन दोनों को लेना है और यहाँ से इन दोनों को लेना है। यहाँ पर कॉमन जो आ रहा है वो x आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे, x - 5 आ जाएगा। प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4 को, क्योंकि हमारे पास 4 के टेबल में 20 भी आ रहा है और 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं। x - 4 के टेबल में 20 कितने ज़ार आता है? 5 ज़ार = 0। अब हमारे पास इन दोनों के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम है, x - 5 और x - 5। x + 4 को ऐसे ही लिख लेंगे ज्वाइन करके, और x - 5 को भी इस तरह लिख लेते हैं, = 0। अब यहाँ से ये हमारे पास क्या है? फैक्टर बन गए। उन्होंने हमें फैक्टराइजेशन का कहा था, हमने उसके फैक्टर बना दिए। अब x की वैल्यू निकालनी है। x + 4 = 0 और x - 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जब 4 + 4 जब इस वाली साइड पे आएगा तो वो -4 हो जाएगा, और x = जब 5 इस वाली साइड पे आएगा तो +5 हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू निकलाई है। सोल्यूशन सेट हम लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट = -4 एंड 5। ये हमारे पास आंसर है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। 3y² = y × y - 5। जब हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं तो हमें उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं बन रहा तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। अब वो किस तरह बनाएंगे? 3y² = इस y को हम अंदर वाले जो ब्रैकेट में जो डिजिट हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, y² - 5y। इन डिजिट्स को उठा के यहाँ पर ले आएंगे, 3y² वैल्यूज़ को, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, y² + 5y = 0। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। वो किस तरह बनाएंगे कि 3 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 3y² = y × y - 5। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए ताकि हम फैक्टर्स बना सकें। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3y²
इज इक्वल टू वाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y, इन वैल्यूज़ को उठा के इस वाली साइड पे ले आएंगे, 3y स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वेरिएबल दोनों के सेम है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y क्या है, कॉमन आ रहा है, y को हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हमारे पास किस तरह बनेंगे कि अगर हम y को इज इक्वल टू 0 लेंगे और ये ब्रैकेट वाले को अलग कर लेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स बन सकते हैं। y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा 2y, 5 को जब इस वाली साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। y यहाँ पर 2 जो है वो y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, -5/2। सोल्यूशन सेट क्या निकला, 0 एंड -5/2। इस तरह से हमने y की वैल्यूज़ को फाइंड किया है। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। ओके, अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 32x माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। 17x स्क्वायर को इस वाली साइड पे ले आओ या फिर 4 माइनस 32x को इस वाली साइड पे लेकर आ जाओ। बात है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो इसको हम 17x स्क्वायर को ले आते हैं यहाँ पर। 4 माइनस 32x माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने -17x को अरेंज कर लेते हैं, -17x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से माइनस को ख़त्म करना, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर के हमारे पास जो ये प्लस माइनस है ये भी चेंज हो जाएंगे। माइनस को कॉमन ले लिया, 17x स्क्वायर, यहाँ पर -32x है तो प्लस 32x हो जाएगा और ये -4 इज इक्वल टू 0। माइनस को यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये जब यहाँ पर जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाएगा। 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 17 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आएगा, -68 आएगा। अब -68 कैसे लेकर आएंगे, मतलब कि 2 डिजिट हमें ऐसे चाहिए कि -68 आए, और अगर हम उसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास -68 ही आना चाहिए। -1 मल्टीप्लाई 68 कर रहे थे तो हमारे पास -68 आएगा। अब अगर हम -2 के साथ करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसको 68 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे कि हमारे पास -68 आए। यहाँ पर हम कर लेते हैं डिवाइड 68 पे, 2 3, ये 6 आ गया, यहाँ पर 8, ये 4 8, मतलब कि 34 लेंगे यहाँ पर ताकि -68 आ जाए। अब -2 हमारे पास आ जाएगा 32, वो भी पॉजिटिव में आएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, -2 प्लस 34 करेंगे तो हमारे पास 32 पॉजिटिव में आएगा, जो हमें यहाँ पर कहा गया है कि ये लेकर आना है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास -68 आता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17x स्क्वायर प्लस 34, प्लस 34 पहले कर लो, उसमें कोई अर्ज नहीं है, -2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 17x, क्योंकि 17 के टेबल में 34 आ रहा है तो हम x भी कॉमन आ रहा है और 17 भी कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 माइनस यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, प्लस कैसे है क्योंकि ये माइनस माइनस था, माइनस माइनस को किया तो प्लस आ गया, इज इक्वल टू 0।
17x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक साइड पे 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 17x इधर ही रहेगा, माइनस 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/17। और यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। x हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। x की दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ब्रैकेट 2/17 और ये -2, ये हमारे पास आंसर है। अब हम 4 पार्ट सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। 152 यहाँ पर है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको इस वाली साइड पे ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, -152 आता है। इसको -152 यहाँ पर लिख लेंगे। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास -152 आना है, और अगर हम ऐड करते तो हमारे पास -11x आना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं -1 मल्टीप्लाई 152 करें तो हमारे पास -152 आएगा। -2 के साथ करते हैं 152 पे, सॉरी -2 को हमने 2 को ऐसे 152 पे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास जो आए वो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 152 आना चाहिए। अब अगर हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, कैलकुलेटर पे करते हैं तो 76 आता है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 आएगा। इसी तरह करके 3 पे नहीं करते, 4 पे कर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 38 -152। फिर उसके बाद 5 पे कर लेते हैं। अगर हम 5 पे करते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट में चला जाएगा। 6 पे करें तो 6 में भी ये पॉइंट में जा रहा है। 7 में भी इस तरह जाएगा, लेकिन 8 पे करके देखते हैं। 8 पे जब हम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 19 आता है। तो -8 मल्टीप्लाई 19 करते हैं तो 152 आएगा माइनस के साथ। अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास दे रहा है 11, वो भी प्लस में दे रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 19 और यहाँ पर 8, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास -11 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 19 प्लस 8 के टेबल में 152 19 से आ रहा था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट कर दिया। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 19। सोल्यूशन सेट क्या आएगा इसका, ब्रैकेट -8 एंड 19, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट। अब हम करेंगे पार्ट 5 करेंगे। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। हमने यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x और x प्लस 1 और 12 को यहाँ से ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम इनको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 12 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12 मल्टीप्लाई 12x और यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 1।
यहाँ पर x से कटिंग, यहाँ पर x प्लस 1 से, यहाँ पर 12 से कटिंग। ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस वन प्लस यहाँ से आएगा 12 इंटू एक्स और एक और x 25। x को यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते तो हमारे पास ये x आ जाएगा और ये x प्लस 1। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट करते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 को, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर प्लस 25x। 12 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 25x स्क्वायर है और प्लस 25x है, इनको यहाँ पर लेंगे माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0। जो x स्क्वायर की जो वेरिएबल्स जो सेम है उनको सॉल्व कर लेते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। 12 और 12 को सॉल्व करेंगे और फिर उसके साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद 24x और माइनस 25x, इनको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। और जब 12 ऐसे ही 12 का और कोई नहीं है तो प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इनको यहाँ से माइनस को ख़त्म करना है तो कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जो मतलब कि प्लस या माइनस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 12 है, माइनस 12 है और यहाँ पर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा। इनका देख लेते हैं क्या फैक्टर बनता है। माइनस 12 इज इक्वल टू ले लेते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 करें तो माइनस 12 आता है और फिर माइनस 2 पे करते हैं तो माइनस 12 आएगा। कैसे, क्योंकि अगर 6 के साथ करें तो माइनस 12, 3 पे करें तो हमारे पास 4 आता है तो माइनस 12, माइनस 3 के साथ लगाएंगे। अब अगर हम इसको करें माइनस 3 प्लस 4 तो आएगा 1, पॉजिटिव में आ रहा है लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या है, पॉजिटिव में चाहिए। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x को कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस x प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 0 x माइनस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 4। सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा 3 और यहाँ से माइनस 4। ये है हमारे पास आंसर है। अब हम 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। 2/x माइनस 9 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 है। अब दोनों को, ये जो नीचे वाले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। 2 डिवाइड x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 4 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4। x माइनस 9 से कटिंग, x माइनस 3 से, x माइनस 4 से कटिंग। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 9, 1 मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है,
x-4 माइनस x-9 x-3। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू x-9 और x-4 को करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 13x प्लस 36 माइनस x-9 और x-3 को करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 12x प्लस 27। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। 2x² माइनस 14x प्लस 24। इनको ओपन कर लेते हैं। x² माइनस 13x प्लस 36 माइनस x को यहाँ पर ये जो माइनस है इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस x² प्लस 12x माइनस 27। यहाँ पर देख लेते हैं इज इक्वल टू माइनस x² माइनस x², दोनों कटिंग हो रहे हैं, इनको कटिंग कर देते हैं। और माइनस 13x प्लस 12x ये देगा माइनस x और प्लस 36 माइनस 27 ये आ जाएगा प्लस 9। यहाँ पर ये जो वैल्यू 2x है माइनस 14x प्लस 24, फिर उसके बाद इनको उठा के यहाँ पर ले आएंगे। 2x² माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x² इन दोनों को सॉल्व करेंगे 24 और माइनस 9 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इनको पहले लिख लेते हैं। माइनस 14x प्लस x, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर बनाने हैं। 2 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30 माइनस प्लस 30 आना चाहिए। हम यहाँ 1 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 30 आएगा। 2 पे करेंगे जैसे यहाँ पर किया तो 15 30 अभी भी नहीं हमारे पास होगा तो हम कर लेते हैं 3 के साथ कर लेते हैं 10 तो 30 आता है। अभी हमारे पास पॉजिटिव में है तो आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस 13x है। माइनस 13x है तो हम अगर माइनस 13x लाना है और यहाँ पर प्लस लाना है तो हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास प्लस। यहाँ पर हम ले लेंगे 2x² माइनस 10x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x यहीं पर, 3 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा, ब्रैकेट 3/2 और 5, ये आंसर है।